अपना परिचय दें। मेरा नाम विजय सिंह विस्तल, मैं भारतीय विज्ञान का प्रदेश कार्यकारी समिति उत्तर प्रदेश से जिला गाजियाबाद से। तो आज जो मंडल साहब की जो जन्म शती मनाई जा रही है और यहाँ पर लगभग सभी का मानना है कि ओबीसी जो है उसकी जनगणना होनी चाहिए, क्या मानना है आपका? होनी चाहिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी, जब तक हमें ये ना पता चलेगी कि हमारी संख्या कितनी है इस देश में। अभी जैसे कि 27% आरक्षण मिला और 54% बताते हैं ओबीसी की जनसंख्या इन्होंने ही, तो 54% बताते हैं। और हमारा मानना अभी और ओबीसी की जनसंख्या 60% के आसपास है। तो हमारी 60% जनसंख्या है, तो संसाध में भी हमारा उतना ही अधिकार होना चाहिए। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये इसी पर है कि जनसंख्या जो है हमारी जितनी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। संसाध में भी हमारा तो अधिकार होना चाहिए, जबकि हमारा है नहीं, ना के बराबर है। आज मंत्रालय में देख लिए, प्रशासन में देख लीजिए, हमें कहीं हमारी हिस्सेदारी है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री तो इसको करवाएगी नहीं, लेकिन राज्य चाहे तो करवा सकते हैं, लगता नहीं कि आपको ये जो है घालमेल सा लग नजर आता है? ये बिल्कुल, ये सब जो है चुनाव आ रहा है, इसलिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है और ये कुछ नहीं होने वाला। तो आने वाले चुनाव में क्या आप लोग इसका बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे? बहिष्कार विरोध करेंगे, पूरा चुनाव लड़ेंगे इनके सामने, भारतीय विज्ञान चुनाव लड़ेगा। तो चुनाव आप लोग कहाँ किस किस मोर्चे पर लड़ने जा रहे हैं अभी? उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव लड़ेंगे। 2022 में लगभग 5 राज्यों में चुनाव है, सभी जगह लड़ेंगे या किसी एक राज्य में? अभी हम जो उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। आपका अपना नाम बता दें। नरेंद्र मावी, भारतीय विज्ञान से राष्ट्रीय संगठन मंत्री। तो आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से लगातार जनसंख्या जनगणना की जो बात चल रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है? ये सरकार के अंदर जो इनके अंदर पाप छुपा हुआ है, इनके अंदर भेदभाव की नीति छुपी हुई है। ये जनगणना कराना नहीं चाहते, जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहते। उसका उद्देश्य ये है कि अगर आम जनता को उनकी अपनी संख्या के हिसाब से जानकारी मिल जाएगी, आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे, तो जो 3% के या 10% के लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लोकतंत्र पे जो एक साम्राज्य में बैठे हुए हैं, उनकी कुर्सी छिन जाएगी। क्योंकि जो मंडल आर्मी है और भारतीय विरदल है, इसी बात के साथ आगे चल रहा है कि जिसकी संख्या भारी उतनी हो उसकी हिस्सेदारी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 4 भाई हैं तो हम 4 भाइयों को बराबर का हिस्सा मिले। ये क्या हो रहा है कि 4 भाई हैं, एक हिस्सा खाया जा रहा है, 3 भाई झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, परेशान अवस्था में रह रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। एक समय ऐसा था कि जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को लागू करने की बात कही थी, तब यही ओबीसी समाज उनका विरोध करने के लिए उतरा था। तो आपको लगता नहीं कि अब कुछ देर हो चुकी है? ओबीसी नहीं उतरा था, कुछ इन सत्ताधारी लोगों के चमचे होते हैं, वो उस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं जो ये दर्शायित करते हैं कि ओबीसी वर्ग सामने आया है। आप देखेंगे कि ये सत्ता जो है, ये पार्टियां जो हैं, ये भाई भाई को लड़ा रही है। आज का जो युग है, युवा वर्ग सामने आ रहा है और वो ये देख रहा है कि आज हमें पहचान हो रही है अपने पराये की। सबसे पहले हमें अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा अपना साथी है। तो आज समाज को, युवा को ये पता लग रही है कि सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए हैं, ये 52% आबादी का हिस्सा खा रहे हैं। जिस दिन ये लोग खड़े हो गए, इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे, इनको इनके हैसियत, इनकी औकात बता देंगे और जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से शासन, सत्ता, रोजगार, नौकरी में उनके अधिकार मिलेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि आजकल का जो युवा है वो जागरूक हो चुका है? बिल्कुल जागरूक हो रहा है। आज आप मीडिया पर जाओगे, आंकड़े आ रहे हैं, अपने अधिकारों की सबको लग रही है, नौकरियां छिन रही हैं, निजीकरण बढ़ रहा है। तो आज लोग जागरूक हुए हैं। बिल्कुल आने वाला समय पिछड़े वर्ग का समय होगा, इस आबादी का समय होगा, इस बहुसंख्यक, इस मूल निवासी का समय होगा। पहले अपना परिचय दे दें। आपका क्या मानना है कि जो बार बार जनगणना की मांग हो रही है, ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, इसके आंकड़े भी सामने आने चाहिए, क्या मानना आपका? बिल्कुल जी, होनी चाहिए। ये इससे ही पता चलेगा कि कितनी जातियां जो जातियों के आधार पर रखी गई हैं, ओबीसी का कितना बड़ा महत्व है। हमारे समाज में महत्व सबसे बड़ा है, दर्जा सबसे नीचे है। जहाँ भी देखते हैं, वैकेंसियों में देख लो आप, कहीं भी चल लो, जब भी नंबर आता है सबसे पीछे आता है। ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं, इनकी गणना सिर्फ ओबीसी अदर कास्ट में ही हो रही है।
इनको ये जातिगत जनगणना होने से ही ये पता चलेगा कि हम कितनी मात्रा में, कितने ज़्यादा, कितने परसेंटेज इस देश में बसते हैं, हमारा क्या दायित्व है, हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। अच्छा, आज भी हमें कुछ देखने को मिलता है, जो देहात के एरिया हैं वहाँ पर SC ST को लड़वाने के लिए OBC को आगे कर दिया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और कहीं ना कहीं आपस में फूट डालने की ये जो नीति है उनकी कामयाब होती नजर आती है। उसको खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जी, उसको ख़त्म करने के लिए हम एक मंच पे इकट्ठा होंगे, हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम होंगे। ये इसी वजह से, इसी कारण हम सब इकट्ठा होकर इस OBC समाज को इकट्ठा करके हम आगे लेके आएंगे। हम युवा इसके लिए बड़े तैयार हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।